भाभी, ओ भाभी, अरे अब तो उठ जा, मम्मी जी आपको बुला रही हैं। ठीक है निशा दीदी, आप चलो, मैं अभी बिस्तर फोल्ड करके आ रही हूँ। अरे क्या हुआ निशा बिटिया, अंजलि अब तक नहीं उठी क्या? अरे मम्मी, आपका दिमाग खराब है क्या? बेचारी कल ही ब्याह करके आई है और आप उन्हें इतना जल्दी उठा के कहाँ ले जाओगी? क्या हुआ निशा दीदी, मम्मी जी की और आपके बीच में कुछ उड़बड़ हो गई है क्या, जो कि मम्मी जी इस तरह मुंह फुला के बैठी हैं? तुम रहने ही दो बहू, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। और ये बताओ, हमारे घर ये तुम्हारी पहली रात कैसे गई? अब क्या ही बताऊं माँ जी आपको, आपका बेटा तो इतना जोशीला निकला कि जोश जोश में ही खटिया तोड़ डाली। ठीक है बहू, अब जाओ तुम खाना बना लो, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे मम्मी, आप तो जानती ही हो ना, भाभी जी का कल सुहागरात थी, बेचारी थक गई होंगी, इसलिए उन्हें आराम करने दो। ठीक है निशा, अंजलि से कहो एक आध घंटा आराम कर ले, उसके बाद हम अपने खेतों में घूमने चलेंगे। लेकिन मम्मी जी, भाभी बता रही थी कि नरेश भैया अपने भेलू बाबा के यहाँ जाकर उनके पैर छुएंगे। क्यों बेटा, तुमने बहू से कुछ कहा है क्या? अरे हाँ मम्मी, हमारी शादी किसी बिना बाधा की संपन्न हो गई है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुल देवता के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद ले लूँ। ठीक है मेरे नरेश बेटा, मेरे चांद सी बहू को आराम से लेकर जाना और जल्दी लेकर आना। अरे क्या बात है माँ जी, मैं तो सोच रही थी कि मेरी भी सास सबकी तरह खड़ूस होगी, लेकिन आप तो सबसे प्यारी निकली। ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, फटाफट जाके कुल देवतों को आशीर्वाद लेकर आ जाओ, उसके बाद हम आप लोग खेते में गेहूँ काटने चलेंगे। ये क्या है मम्मी, अभी हमारे हाथों का मेहंदी भी नहीं छूटा और तुम हमसे गेहूं कटवाने की बातें कर रही हो, आपको शर्म नहीं आती? अरे कुलमुहे, शर्म किस बात की, तुम तो जानता ही हो ना, 5 लाख रुपए लिए हैं कर्जा तेरी शादी के लिए। अगर तुम इसी तरह घर में आराम करोगे तो वो कर्जा कैसे भराएगा? आपका कहना बिल्कुल सही है माँ जी, लेकिन आप तो जानती हो ना, हमारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, इसीलिए हम लोगों को तो 7-8 दिन तक ले तो घर रुकने दो, उसके बाद हम लोग खुद ही आपके साथ काम करने चलेंगे। तू चुप ही हो जा बहू, मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी, ये मेरा ऑर्डर है। कुल देवता का आशीर्वाद लेने के आने के बाद तुम लोगों को मेरे साथ गेहूँ कटवाने चलना ही पड़ेगा। अरे मम्मी, तुम तो जानती ही हो ना, अगर किसी की नई नई शादी होती है तो आसपास की महिलाएं उसे देखने आती हैं और मुंह दिखाई की रस्में दी जाती है, और ये आप क्या कर रही हो? तू चुप ही हो जा कलमुहे, तुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वरना मैं मार के तेरी दांत तोड़ दूंगी। क्यों सासू माँ, जब मेरे हस्बैंड सही बोल रहे हैं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? और हमारे साथ आप इस तरह बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो? बदतमीज लड़की, तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन है, कोई मालकिन नहीं कि तू जैसा कहेगी वैसा होगा। तो ज्यादा बंदरिया की तरह उछल कूद मत कर, फटाफट खाना खा के तैयार हो जा, आज तेरी मुंह दिखाई गेहूं के खेत में ले जाके कराऊंगी। ठीक है बुढ़िया, मैं समझी थी मेरी सासू माँ अच्छी होंगी, लेकिन तुम तो एकदम मकजूस हरामी निकली।